हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आइए दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं कि पृथ्वी के किस क्षेत्र में जीवों की जातियों की संख्या सबसे अधिक पाई जाती है और किस क्षेत्र में जीवों की जातियों की संख्या सबसे कम पाई जाती है। तो आज हम यही जानने वाले हैं दोस्तों। जैसा कि यहाँ पे हमने लिखा है जैव विविधता। दोस्तों ये जैव का मतलब होता है जीव। दोस्तों क्या होता है? जीव होता है। इसका मतलब होता है प्रकार। क्या? प्रकार दोस्तों, यानी पृथ्वी पर कितने प्रकार के जीव पाए जाते हैं, इनकी संख्या को ही कहते हैं जैव विविधता दोस्तों। यानी जीवों की जातियों की संख्या की बात की जा रही है। जीवों की संख्या तो गिनना इम्पॉसिबल है दोस्तों, इसलिए हम बात करेंगे जीवों की जातियों की संख्या पृथ्वी के किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पाई जाती है और किस क्षेत्र में सबसे कम पाई जाती है। तो इसी के अंतर्गत आज हम बात करने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों एक संस्था है जिसका नाम है IUCN दोस्तों। इसके अनुसार पृथ्वी पर जीवों की जातियों की संख्या दोस्तों लगभग दिया गया है कि 1.7 से और 1.8 मिलियन जीवों की जातियों की संख्या है दोस्तों। कितनी है? 1.7 से 1.8 मिलियन जीवों की जातियों की संख्या पाई जाती है। यानी जीवों के जातियों की लिखो जीवों के जातियों की संख्या। दोस्तों बात की जाए कि IUCN के अनुसार दोस्तों, IUCN यानी इसको बोलते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस दोस्तों। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज दोस्तों। इसके अंतर्गत पृथ्वी पर जो की जातियों की संख्या पाई जाती है 1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन जो की जातियों की संख्या पाई जाती है पृथ्वी पर। टोटल में पृथ्वी पर पूरे विश्व में इतनी संख्या पाई जाती है। जीवों की जातियों की संख्या, यानी संख्या नहीं, जीवों की संख्या नहीं, जीवों की जातियों की संख्या पाई जाती है दोस्तों। तो यहाँ पर बात की जाए कि अब अगर अपने भारत की बात की जाए दोस्तों, तो हमारे भारत जो है पूरे विश्व का लगभग 2.4% भाग आता है। पूरे विश्व का 2.4% हमारा भारत है, जिसमें से यहाँ पर जो कि जातियों की संख्या लगभग दोस्तों 8.1% पाई जाती है। कितनी पाई जाती है दोस्तों? यानी जो हमारा भारत है, मान लो कि ये पूरा विश्व है, इसमें से अपना जो भारत है ये इतना आता है 2.4%। इसमें जो कि जातियों की संख्या बात की जाए तो पाई जाती है कितनी? 8.1% पाई जाती है। कितनी? 8.1% पाई जाती है जो कि जातियों की संख्या दोस्तों। यानी कि जैसे कि बात की जाए पूरे विश्व में जो देश हैं 12 देशों में जो कि जातियों की संख्या सबसे अधिक पाई जाती है, उसमें से अपना एक भारत भी है जो 12 महाविविधता वाले देशों में से एक है दोस्तों। मतलब जो की जाती है जिन देशों में ज़्यादा पाई जाती है, उसमें से हमारा भारत देश भी है जो 12 महाविविधता वाले देशों में से एक अपना भारत भी है। उन 12 देशों में से एक भारत देश भी आता है जहाँ पर जो की जातियों की संख्या सबसे अधिक पाई जाती है दोस्तों। तो अब हम बात करेंगे कि अपना जो भारत है विश्व के किस कोने में आता है और वहाँ पर जो की जातियों की संख्या कितनी क्या पाई जाती है। यानी भारत में अन्य देशों में भी जो की जातियों की संख्या कहाँ कितने पाई जाती है, विश्व के किस हिस्से में कम किस हिस्से में ज़्यादा पाई जाती है। तो ये अब हम जानने वाले हैं इस पृथ्वी के मानचित्र के द्वारा। आइए दोस्तों आगे देखते हैं दोस्तों कि आगे कैसे क्या पता चलेगा।
तो दोस्तों जो हमने गोला बनाया, आपको पता है कि पृथ्वी हमारा एक गोले के समान है दोस्तों। जो गोले के समान है दोस्तों, तो इसको हम इसका पहले पढ़ेंगे मानचित्र दोस्तों, फिर इसमें समझेंगे कि जीवों की जातियों की संख्या कहाँ पर ज़्यादा पाई जाती है, कहाँ पर सबसे कम पाई जाती है। तो आइए देखते हैं दोस्तों, पृथ्वी जो है दोस्तों बराबर 2 भागों में बटी हुई है। जो बराबर 2 भागों में पृथ्वी क्या है, बटी हुई है। बांटने वाली जो रेखा होती है दोस्तों, यानी जो बराबर भागों में बटी हुई पृथ्वी है, बांटने वाली रेखा को बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखा। क्या बोलते हैं, अक्षांश। अक्षांश या इसको बोल सकते हैं विषुवत भी बोलते हैं दोस्तों, विषुवत, या बोल देंगे भूमध्य, मध्य रेखा दोस्तों। यानी पृथ्वी को जो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा होती है उसे बोलते हैं अक्षांश या विषुवत या भूमध्य रेखा दोस्तों। इसके 3 नाम है। कितना नाम है, अक्षांश रेखा भी बोलते हैं, यानी बोल सकते हो कि बराबर भागों में पृथ्वी को बांटने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखा या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। जो पृथ्वी के बीचों बीच भाग से निकलती है, आधे भाग को बांटते हुए चलती है, उसे बोलते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या अक्षांश रेखा दोस्तों। तो आगे हम बात करेंगे, यहाँ से दोस्तों जो ये रेखा होती है, ये होते हैं 0 डिग्री पे होती है दोस्तों। तो यहाँ से जो ऊपर वाला भाग होता है इससे बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। क्या बोलते हैं दोस्तों, अब ये गोला है, ये आधा भाग है, तो ये क्या हो जाएगा, उत्तरी, ऊपर वाला जो होगा इसको बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध। जो नीचे वाला इसको बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध। ये है उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध दोस्तों। जो ये वाला हिस्सा है नीचे का दक्षिणी गोलार्ध में, तो इसे बोलेंगे दक्षिणी ध्रुव। जो ऊपर वाला ये हिस्सा इसे बोलेंगे उत्तरी ध्रुव। पृथ्वी के जो दोनों कोने होते हैं, एक को बोलते हैं दक्षिण ध्रुव, एक को बोलते हैं उत्तरी ध्रुव दोस्तों। ये 2 ध्रुव होते हैं इसमें, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। जो दक्षिण की ओर होगा कोने में उसे बोलेंगे दक्षिण ध्रुव, जो उत्तर की ओर होगा उत्तरी गोलार्ध में उससे बोलेंगे उत्तरी ध्रुव दोस्तों। यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ से उत्तरी ध्रुव से और भूमध्य रेखा की ओर एक कोण बनता है, जो बनता है 90 डिग्री का। कितने डिग्री का बनता है दोस्तों, 90 डिग्री का एक कोण बनता है। कितने, और इसी प्रकार से दक्षिणी ध्रुव की ओर एक भी कोण बनता है, जिससे ये भी बनता है 90 डिग्री का दोस्तों। यानी जो कोण बनता है उत्तरी ध्रुव की ओर 90 डिग्री और दक्षिण ध्रुव की ओर 90 डिग्री का एक एंगल बनता है दोस्तों। इस एंगल से अगर बात की जाए, एक रेखा खींचेंगे 1 डिग्री पर, कोणीय रेखा, तो इस रेखा को बोलते हैं अक्षांश रेखा। क्या बोलते हैं दोस्तों, अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा, अगर इसी रेखा को हम विषुवत रेखा के समांतर कर देंगे, किसके रेखा के, विषुवत रेखा, जो ये रेखा है इसको बोलते हैं विषुवत रेखा के समांतर इसी रेखा को करेंगे, तो इससे बोलते हैं, इसका नाम हो जाता है अक्षांशी रेखा। अगर यहाँ से एक रेखा खींचते हैं, कोणीय रेखा, काल्पनिक रेखा इसको बोलते हैं, कोणीय रेखा खींचते हैं, तो ये रेखा जब इधर की ओर आती है तो इसे बोलते हैं अक्षांश रेखा। अगर यही रेखा क्या होती है, विषुवत रेखा के समांतर हो जाती है, तो इस रेखा का नाम हो जाता है अक्षांशी रेखा। इसी प्रकार से अगर मान ली जाए कि यहाँ से हम हर 1 डिग्री पर एक रेखा खींचते हैं, तो इस प्रकार से हम टोटल जो अक्षांशी रेखा है वो रेखाएं हो जाएंगी, कितने हो जाएंगी, 90 इधर हो जाएंगी। कितनी खींची जाएंगी, 90 इधर खींची जाएंगी रेखाएं, अक्षांशी रेखा हो जाएंगी। इसी प्रकार से नीचे की ओर भी टोटल कितनी होंगी, 90 रेखाएं खींच सकते हैं अक्षांशी रेखाएं दोस्तों। इस प्रकार से कितनी खींच सकते हैं, तो 90 नीचे की ओर उत्तरी गोलार्ध की ओर और 90 दक्षिण गोलार्ध की ओर रेखाएं खींच सकते हैं दोस्तों। 90 180 रेखाएं हम पृथ्वी पर खींच सकते हैं। एक रेखा जो होते हैं ये होती है अक्षांश रेखा, इसको मिला के 181 रेखाएं कुल पृथ्वी पर अक्षांशी रेखाएं उपलब्ध होते हैं दोस्तों, खींची जा सकती हैं। तो
तो ये आया आपके समझ में। और आगे हम बात करते हैं कि जीवों की जातियों की संख्या कहाँ पर सबसे अधिक, कहाँ पर सबसे ज़्यादा यानी कम पाई जाती है। तो आइए देखते हैं आगे। इसको रफ करते हैं दोस्तों, इसको भी रफ कर रहे हैं। सही कर लेते, सही कर लो। ये है विषुवत रेखा। मान लीजिए कि यहाँ से अगर इसी जो कोण बन रहा था यहाँ से एक रेखा खींचेंगे 23.5 डिग्री पर, कितने 23.5 डिग्री पर एक रेखा खींचते हैं जो विषुवत रेखा के समांतर हो जाती है। इस रेखा को बोलते हैं कितना डिग्री पर, 23.5 डिग्री पर रेखा खींचते हैं। किधर की ओर, ये है उत्तरी ध्रुव की ओर। कहाँ रेखा खींचेंगे, उत्तरी ध्रुव के अगर एक 23.5 डिग्री पे एक रेखा खींचते हैं, जिस रेखा का नाम है, क्या नाम है, इसको बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं दोस्तों, कर्क रेखा, या बोल सकते हैं 23.5 डिग्री अक्षांशीय रेखा भी इसको नाम दे सकते हैं, या इसको बोलेंगे कर्क रेखा दोस्तों। तो ये बात की जाती है, बताइए कि पृथ्वी पर किस हिस्से में कर्क रेखा खींची जा सकती है, कितने अंश की ये रेखा होती है। तो ये रेखा होती है 23.5 डिग्री रेखा जो होती है, इसे बोलते हैं कर्क रेखा। जो ये रेखा है ये उत्तरी ध्रुव में खींची जा सकती है दोस्तों, और ये विषुवत रेखा से होकर, और इसी प्रकार से हम दक्षिण ध्रुव की ओर एक रेखा खींचेंगे, कितने डिग्री, इतने ही 23.5 डिग्री पर, इसको बोलेंगे मकर रेखा। क्या बोलेंगे दोस्तों, मकर रेखा। ये रेखा खींची जाती है दक्षिणी ध्रुव की ओर दोस्तों। तो ये हमारा रहा मानचित्र पृथ्वी का। अब देखेंगे कि जीवों की जातियों की संख्या कहाँ सबसे कम, कहाँ सबसे अधिक पाई जाती है दोस्तों। जो ये भाग दिख रहा है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाला जो विभाग है, इस क्षेत्र को बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय, क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। क्या बोलते हैं दोस्तों, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं दोस्तों। जो ये भाग यहाँ से यहाँ तक भाग दिख रहा है 23.5 डिग्री कर्क रेखा से उत्तरी ध्रुव से, और 23.5 डिग्री दक्षिणी ध्रुव के मध्य वाला जो भाग होता है इसे बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र दोस्तों। जो ये क्षेत्र है, इसी क्षेत्र में जीवों की जातियों की संख्या सबसे अधिक पाई जाती है। तो और देखते हैं दोस्तों, अगर ध्रुव यहाँ पर यहाँ जो भूमध्य रेखा है, यहाँ पर सबसे अधिक जीवों की जातियों की संख्या पाई जाती है। जो भूमध्य रेखा होती है या विषुवत रेखा होती है, सबसे ज़्यादा जीवों की जातियों की संख्या जो होती है भूमध्य रेखा के समीप ही पाई जाती है। और जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर जाएंगे, जीवों की जातियों की संख्या कम होती जाती है। यानी ध्रुव की ओर जाने पर जीवों की जातियों की संख्या क्या होती है, घटती है। जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे तो जीवों की जातियों की संख्या क्या होती है, घटती है। यदि ये दोनों साइड का होता है, जीवों की जातियों की संख्या क्या होगी, घटेगी। कब घटेगी, जब हम जाएंगे ध्रुव की ओर। और जब हम ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर जाते हैं तो जीवों की जातियों की संख्या क्या होती है, बढ़ने लगती है, बढ़ती है। तो यहाँ बढ़ती है, जब भूमध्य रेखा की ओर जाएंगे तो बढ़ती है, और जब ध्रुव की ओर आते हैं तो क्या, घटती है दोस्तों। जैसा कि अब बात की जाए, यहाँ पर एक हमारे भूमध्य रेखा के समीप ही एक देश है जिसको नाम है, जिसका नाम है कोलंबिया। क्या नाम है, कोलंबिया। कोलंबिया एक देश है, भूमध्य रेखा के पास ही एक कोलंबिया देश है, जहाँ पर टोटल
कुल पक्षियों की संख्या, जो पक्षियों की जातियों की संख्या है वो है दोस्तों 1400 जातियों की संख्या है। कितनी है? 1400 पक्षियों की जातियों की संख्या की टोटल है। पक्षियों की जातियों की संख्या कितनी है? 1400। कहाँ पर है? जो एक ये भूमध्य रेखा के समीप है। इसी प्रकार से उत्तरी ध्रुव की ओर बात की जाए, तो ध्रुव में बात की जाए, भूमध्य रेखा से 41 डिग्री पर, कितने? 41 डिग्री पर एक देश है जिसका नाम है न्यूयॉर्क। क्या नाम है? न्यूयॉर्क नाम है। न्यूयॉर्क, यहाँ पर पक्षियों की जातियों की संख्या टोटल वो जो है 105 ही है। आपको पता अंदाज लग रहा होगा कि पक्षियों की जातियों की संख्या क्या होती है। जब हम ध्रुव की ओर जाते हैं तो क्या होती है? घटती है। जो भूमध्य रेखा की ओर आते हैं तो क्या होती है? बढ़ती है। यहाँ पे कितनी है? 41 डिग्री पर जो संख्या है वो कितनी है? न्यूयॉर्क में तो पक्षियों की जातियों की संख्या 105 है। अगर और आगे बात की जाए, 71 डिग्री पर एक देश हमारा है जिसका नाम है ग्रीनलैंड। क्या नाम है? ग्रीनलैंड। तो यहाँ पर पक्षियों की जातियों की संख्या की बात की जाए तो टोटल दोस्तों वो केवल 56 ही है। कितनी है? 56 ही है, क्योंकि ये क्या है, ये उत्तर ध्रुव की ओर हमारा जो ग्रीनलैंड पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या है, जातियों की संख्या कितनी है? केवल कुल 56 ही है। पक्षियों की जातियों की संख्या कुल 56 ही है। जैसे जैसे हम बढ़ेंगे ध्रुव की ओर, वहाँ पे जो की जातियों की संख्या कम होती जाती है, क्योंकि जो ये क्षेत्र कहलाता है ध्रुव की ओर, ये कहलाता है शीतोष्ण दोस्तों। यहाँ पे क्योंकि शीत यानी ठंडे प्रदेश होते हैं, यहाँ पे बर्फ हमेशा जमी रहती है, बर्फ पड़ी रहती है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे इसलिए कम होती जाती है क्योंकि यहाँ पे क्या, ठंडे प्रदेश होते हैं, मौसम बहुत, जो तापमान होता है बहुत कम डिग्री होता है। वहाँ पे जो जीव जंतु है तापमान के कारण क्या होते हैं, जो कि जातियों की संख्या कम होती है। इसीलिए यहाँ पे देखो आपको पता चल रहा है कि जहाँ इससे बढ़ रहे हैं कि कहाँ उत्तरी ध्रुव की वैसे वैसे ही क्या होते हैं, जो कि जातियों की संख्या कम होती जा रही है। और बात की जाए अगर हमारा जो भारत है, यहाँ जो हमारा भारत है, ये ज़्यादातर अधिकतर कहाँ पे आता है? विश्व के जो हमारा भारत है वो ज्यादा उत्तर कहाँ पे आता है? तो ये जाता है हमारा भारत कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। तो इसीलिए हमारे भारत में जो है पक्षियों की जातियों की संख्या कुल 1200 है। कितनी है? कुल 1200 है पक्षियों की जातियों की संख्या। और अगर बात की जाए पादपों की संख्या तो है वो 45,000 दोस्तों। कितनी है? 45,000 पादपों की संख्या है और कुल 1200 है पक्षियों की। दोस्तों भारत में कितने में है? भारत में है पक्षियों की 1200, पादपों की 45,000। तो आपको अंदाजा दोस्तों लग रहा होगा कि 45,000 जब है पादपों की, पक्षियों की 1200 है, तो इसी प्रकार से अन्य जीवों की कितनी संख्या, जातियों की जीवों की संख्या हो सकती है। तो इसी प्रकार से अगर बात की जाए पूरे संसार में, विश्व में सबसे ज़्यादा कहाँ पर जीवों की जातियों की संख्या पाई जाती है दोस्तों, वो एक स्थान है जिसका नाम है दक्षिण अमेरिका में स्थित अमेजन जंगल। क्या दोस्तों? दक्षिण अमेरिका में स्थित अमेजन जंगल है, जो पड़ता है दोस्तों दक्षिण क्षेत्र में, यहाँ पे पड़ता है। जो अमेजन जंगल है ये यहाँ पे एक अमेजन जंगल है। क्या है? अमेजन। कहाँ पे दोस्तों? तो अमेजन है, यहाँ लिख लो अमेजन, अमेजन। वो अमेजन की बात की जाएगा दोस्तों तो अमेजन कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में स्थित अमेजन जंगल। दोस्तों दक्षिण अमेरिका में स्थित एक अमेजन जंगल है, अमेजन जंगल है, वहां पर जीवों की जातियों की संख्या सबसे अधिक पाई जाती है पूरे विश्व में, पूरे संसार में। जीवों की जातियों की संख्या कहाँ पर अधिक पाई जाती है? तो वो एकमात्र स्थान है दोस्तों अमेजन जंगल। क्या है? अमेजन जंगल। अगर कोई पूछता है कि संसार में या विश्व में या
पृथ्वी पर जीवों की जातियों की संख्या सबसे अधिक कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों? तो मात्र एक स्थान है दक्षिण अमेरिका में स्थित अमेजन जंगल दोस्तों। तो आइए बात करते हैं अमेजन जंगल में जो कि जातियों की संख्या जो है वो कुल दोस्तों, अगर पादपों की बात की जाए, पादप, तो वहाँ पे 40,000, कितने, 40,000 क्या है, पादप पाए जाते हैं। मछलियों की संख्या जो है, मछलियों की तो वह है 3,000 मछलियों की जातियों की संख्या है, मछलियों की जातियों की संख्या है। और अगर बात की जाए इसी प्रकार और पक्षियों की 1,300 और उभयचर 327, स्तनधारी 327, सरीसृप 378, अकशेरुकी 1,25,000, 1,25,000 दोस्तों जातियों की संख्या है अकशेरुकी। यहाँ पर अमेजन जंगल की बात की जाए तो पादपों की 40,000, पक्षियों की 30,000, 3,000 और नए मछलियों की 3,000 सॉरी दोस्तों, और पक्षियों की 1,300, उभयचर यानी 327, स्तनधारी 327, सरीसृप 327 और अकशेरुकियों की 1,25,000 जातियों, पक्षियों की जातियों, इनकी जातियों की संख्या पाई जाती है। तो आपको पता चला होगा कि किस क्षेत्र में पृथ्वी पर जो की जातियों की संख्या सबसे अधिक पाई जाती है, किस क्षेत्र में सबसे कम पाई जाती है। आज की वीडियो में दोस्तों